जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने नॉर्मल फंक्शंस देखे जिसके थ्रू हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का डेफिनेशन भी कुछ इस तरह का ही है कि रीयूजेबल कोड ब्लॉक। वेयरएज ES6 ने भी एक एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। तो हमको एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या एरो फंक्शन ने नई चीजें लेके आई, क्या एरो फंक्शंस के अंदर होता है, कैसे उसको लिखते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है दोस्तों आप सबका कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एरो फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शंस का यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन समझ रहे हैं। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विद दी रेगुलर फंक्शन डायरेक्टली, जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपैरेटिवली नॉर्मल फंक्शन इसका सिंटैक्टिकल डिफरेंस क्या है और सिंटैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, और सेम एरो फंक्शन का लॉजिक भी सेम रहेगा, बट हम लोग एरो फंक्शन से भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं रेगुलर फंक्शन एक क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ग्रीट। ओके, और इसके अंदर मैंने कंसोल किया हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने फंक्शन अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है हमारे जावास्क्रिप्ट के सीरीज में। किसी को भी फंक्शन अगर नहीं पता है फंक्शन होता क्या है, वो जावास्क्रिप्ट की सीरीज में फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फंक्शन नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो फंक्शन तो हम लोग ने देख लिया कि फंक्शन कैसे लिख रहे हैं, रेगुलर फंक्शन। नाउ हम लोग एरो फंक्शन लिखते हैं। तो एरो फंक्शन लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज किए हुए हैं, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन, जो एक तरह से एरो जैसे दिख रही है। दैट्स व्हाई एरो फंक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, एंड करली ब्रेसेस। दिस इज बेसिकली आर एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। ओके, ऐसे वे में तुम एरो फंक्शन बनाते हो। ये एरो फंक्शन बन गया, बट क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी नेम नहीं दिया है। तो एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो इसको एनोनिमस फंक्शन जैसा बिहेव करने देता है। एनोनिमस फंक्शन मीन्स जिसका नाम नहीं है। अगर हमको यहाँ पे नाम देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं grid2 बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके अंदर हमने हमारा एरो फंक्शन को स्टोर कर दिया है। इसके अंदर हम लोग सिमिलर लॉजिक लिखेंगे, console.log हेलो वर्ल्ड अगेन, सेव्ड। और यहाँ पे मैं दोनों फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ग्रीट फंक्शन को, रेगुलर फंक्शन को भी सेम तरीके से कॉल किया है, और हमारे एरो फंक्शन को भी मैं सेम तरीके से कॉल करूंगा। नाउ हम लोग ये दोनों फंक्शन को रन करके देखते हैं इन द टर्मिनल। एरो फंक्शन की फाइल को मैं रन कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी दोनों जगह पे हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके दिख गया, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस दिखा, जिसमें हम लोग ने सिर्फ उसको नॉर्मल फंक्शन के बजाय हम लोग ने उसको एरो फंक्शन में लिखा है। बट क्या सिंटैक्टिकली और डिफरेंस हमको एरो फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीट और ग्रीट2 फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर पास करने, जैसे कि नाम हेलो मुनाफ मुझे प्रिंट करना है, हेलो टेक पाठशाला ऐसा मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मुनाफ, सेम ग्रीट2 में भी पास कर देता हूँ मुनाफ। ओके ओके, अभी मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रीट में भी मुझे पैरामीटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ पैराम1, और ग्रीट2 के अंदर बोल देता हूँ मैं पैराम1। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्कैट करना पड़ेगा विद दी पैराम1। ओके, यहाँ पे भी सेम कर रहा हूँ मैं पैराम1। ओके, नाउ ये एरो फंक्शन को हम लोग रन करके देखते हैं। मैं एरो फंक्शन को रन करके देगा, हेलो मिना, सिंपल। यहाँ पे हम लोग ने पैरामीटर का यूज किया, तो हमारे रेगुलर फंक्शन जैसा ही ये भी पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, बट देयर इज अ सिंगल डिफरेंस। यहाँ पे अगर सिंगल पैरामीटर है हमारे एरो फंक्शन के अंदर, तो हमको क्या करना है, हमको ये पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। मैं ये पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकता हूँ, वेरेज मैं रेगुलर फंक्शन में ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ये बार हम लोग इसको ये चीज़ को रन करके देख लेते हैं, एंड स्टिल इट इज़ वर्किंग।
कोई एरर नहीं है। उसका जो सिंटेक्स था जिसमें पैरेंथेसिस उसको चाहिए था, अब हमने वो रिमूव कर दिया, तो वो अभी भी वर्क कर रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर फंक्शन एंड द एरो फंक्शन सिंटैक्स। स्टिल और एक डिफरेंस है, हमारा यहाँ पे एक सिंगल लाइन में हमने कोड लिखा हुआ है, सिंगल लाइन का लॉजिक है हमारा, तो हमको ये कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस भी रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस से हमारे एरो फंक्शन को रन करता हूँ एंड स्टिल इट इज़ वर्किंग। जो हम लोग ने एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स पढ़ा था जिसमें पैरेंथेसिस था, कर्ली ब्रेसेस था, मैंने दोनों चीज़ रिमूव किया, अभी भी ये वर्क कर ही रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर तुम्हारा सिंगल पैरामीटर है और सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो तुम्हें सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए कर्ली ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है और सिंगल पैरामीटर के लिए पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही ये पैरामीटर बढ़ जाएगा, यहाँ पे तुमको पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा, या फिर पैरामीटर नहीं है तुमको पैरेंथेसिस रखना पड़ेगा। वेरएज तुम्हारा जैसे ही लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा तो तुम्हें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमारे फंक्शन के अंदर सिर्फ पैरामीटर लेना और लॉजिक लिखना ही नहीं होता है, इसके अलावा एक और एक फीचर होता है, दैट इज़ रिटर्न कीवर्ड। फंक्शन के अंदर अगर सबको लॉजिक पता होगा तो रिटर्न पता होगा कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो रिटर्न भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको अभी एक लॉजिक को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से अब रिटर्न होगा हेलो प्लस param1। ओके, सेम लॉजिक मेरा यहाँ पे भी मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हेलो प्लस param1 का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको कंसोल करके देखते हैं कि हम लोग को ये वैल्यूज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, सेम फॉर द greet2 एज वेल। ओके, कंसोल कर दिया और यहाँ पे मैंने हेलो फंक्शन का रन कर दिया एंड हमें वो वैल्यू मिल रही है। बट व्हाट इज़ द कैच हियर, हम लोग को ये तो सिंगल लाइन में लिखना था, तो यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है रिटर्न कीवर्ड की। अगर हमें ये सिंगल लाइन में लिखना था, मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड में लिखा हूँ, तो वहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस से मेरे एरो फंक्शन को रन कर रहा हूँ, स्टिल सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये बेसिक सिंटैक्स का डिफरेंस रहा है रेगुलर फंक्शन के अंदर और नॉर्मल फंक्शन के अंदर। बट दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली डिफरेंस, इसके अलावा लेक्सिकल दिस का भी डिफरेंस है जो हम लोग समझते हैं। बट दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स जो एरो फंक्शन का है, जिसके अंदर हम लोग सिंपली पैरेंथेसिस एंड ये फैट एरो का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसका एरो फंक्शन नाम पड़ा है, एंड कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं से रिटर्न कर देगा, और सिंगल पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एनोनिमस फंक्शन जैसा बिहेव करता है, तो ये बेस्ट है तुम्हारे मेथड्स लाइक मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ऐसे जो एरे के मेथड्स है जहाँ पे तुम्हें कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन तुमको प्रोवाइड करना पड़ता है, वहाँ पे बेस्ट तुम क्या यूज़ कर सकते हो, एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द एरो फंक्शन सिंटैक्स। सो यहाँ पे हमने एरो फंक्शन का सिंटैक्स देख लिया, जो ES6 के अंदर हमको ये मिलता है, ES6 के अंदर एक फीचर्स मिलता है। बट दिस इज़ नॉट जस्ट दी ओनली डिफरेंस, इसके अलावा इसके दिस में भी डिफरेंस होता है रेगुलर फंक्शन के और नॉर्मल फंक्शन के। हमें ये पता चला कि एरो फंक्शन को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग इसका लेक्सिकल दिस का डिफरेंस जो है वो प्रैक्टिकली ही समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सेइंग const person1, जिसके अंदर मैं यूज़र नेम लिख रहा हूँ मुनाफ, जिसके अंदर मैं एक ग्रीट फंक्शन लिख रहा हूँ, जिसमें मैं नॉर्मल फंक्शन, रेगुलर फंक्शन रख रहा हूँ, सेइंग कंसोल हेलो वर्ल्ड। ओके, और हेलो वर्ल्ड के जगह पे मैं इसमें मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ जो ES6 के अंदर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं हेलो यूज़र नेम करता हूँ, दिस डॉट यूज़र नेम। ओके, नाउ मैं एक और एक
सेम एकदम सिमिलर ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ person2, ओके, जिसके अंदर भी यूजर नेम मुनाफ है एंड ग्रीट सिमिलर है, बट फंक्शन कौन सा रहेगा? नॉर्मल रेगुलर फंक्शन तो नहीं रहेगा, हमारा एरो फंक्शन रहेगा। तो इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग फैट एरो साइन, और मैं दोनों को कॉल करता हूँ, person1 को भी कॉल करता हूँ, person1 के ग्रिड को भी कॉल करता हूँ और person2 के ग्रिड को भी कॉल करता हूँ। अगर किसी को ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं पता है, जावास्क्रिप्ट के सीरीज में हम लोग ने इस पे इन डिटेल बात किया हुआ है। तो person1 डॉट ग्रीट मेथड मैंने कॉल कर दिया, person2 डॉट ग्रीट मैंने कॉल कर दिया, ओके। देखते हैं दोनों के कंसोल लॉग में क्या डिफरेंस आता है। रन कर दिया, पहला कंसोल मेरा हुआ हेलो मुनाफ, सेकंड कंसोल हुआ हेलो अनडिफाइंड। तो फर्स्ट जो है फंक्शन उसको हमारा दिस मिल गया, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एरो फंक्शन के अंदर ये होता है कि एरो फंक्शन है जो खुद से दिस ले लेता है, एरो फंक्शन है जो ये दिस में करता है, वो दिस में करता है, बट किसी ने भी ऐसे कोड को रन करके हुए देखा नहीं होगा। सो बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डायनेमिकली बाइंड होता है, जहाँ से वो कॉल होता है वहाँ का वो दिस ले लेता है, बेसिकली ग्लोबली वो दिस ले लेता है। वेयर एज जो एरो फंक्शन होता है वो लेक्सिकली बाउंड होता है, ओके। वो लेक्सिकली बाउंड होता है। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट यूजर नेम करता तो इसको मिल जाता, ओके, इसको मिल जाता। वो सराउंडिंग स्कोप को लेता है। बेसिकली एरो फंक्शन हमारा रिएक्ट ये सब में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हमको उसको बाइंड करना पड़ता है पेरेंट के दिस से। तो ये बेसिकली इसका मेन डिफरेंस है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में, जहाँ पे एरो फंक्शन जो है वो सराउंडिंग स्कोप, लेक्सिकल स्कोप लेता है फॉर दी दिस पार्ट, ओके। सो ओवरऑल हम लोग ने एरो फंक्शन के अंदर उसका सिंटैक्स देखा, एरो फंक्शन जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है ES6 ने, उसका बेनिफिट देखा कि बेनिफिट में एक है कि हम लोग एनोनिमस फंक्शन के लिए एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक्स जहाँ पे हमको मैप में, फिल्टर के अंदर, रिड्यूस के अंदर हमको ये मेथड्स में हम लोग को फंक्शन यूज़ करना रहता है, वहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने लेक्सिकल डिफरेंस देखा, लेक्सिकल दिस डिफरेंस देखा, तो हम लोग रिएक्ट वगैरह में हमको जहाँ पे भी बाइंड करना पड़ता है दिस के साथ, वहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वो सराउंडिंग्स को खुद से ले रहा है, लेक्सिकल दिस खुद से ले रहा है, ओके। इसके अलावा हमने सिंटैक्टिकली बेनिफिट भी देखा, जहाँ पे हमको सिंगल लाइन ऑफ फंक्शन चाहिए, वहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड द रेगुलर फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट, ओके। सबको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द एरो फंक्शन और एनी जावास्क्रिप्ट, कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।